प्रिय मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आइए एक क्षण के लिए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उन पर आपकी अनंत कृपा बनी रहे। उनके जीवन से सारे संकट दूर हों और प्रेम, शांति व आनंद की वर्षा हो। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं, ताकि हर नई भक्ति कथा और अमृतमयी वाणी आप तक सबसे पहले पहुंचे। श्री कृष्ण हमें उस मौन की शक्ति समझा रहे हैं जिसे हम भूल से तन्हाई का अंधकार समझ लेते हैं। वास्तव में एकांत ही वह गर्भगृह है जहां आत्मा अपने सच्चे स्वरूप से मिलती है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि दुनिया के हर महापुरुष ने पहले अपने भीतर के एकांत में गोता लगाया। उस सन्नाटे में कुछ पुराना टूटा, कुछ बिखरा, और तब जाकर एक नई चेतना ने जन्म लिया। अर्जुन को ही देखिए, कुरुक्षेत्र के मैदान में संसार उसके चारों ओर था। सेनाएं थीं, शंखनाद था, अपने और पराये थे, सब कुछ था। लेकिन जब मोह के बादलों ने उसे घेर लिया, जब जीवन का उद्देश्य ही धुंधला गया, तब उसने बाहर से भीतर की यात्रा आरंभ की। वह अकेला हो गया, जहां न कोई मित्र था, न कोई सहारा। तभी श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया। पर ध्यान देना, उस ज्ञान को ग्रहण करने की शक्ति अर्जुन में तभी आई जब वह भीतर से अकेला था। उसका वीर स्वरूप तभी जागा जब उसने दुनिया के शोर से हटकर खुद से संवाद किया। बुद्ध को देखिए, राजमहल था, हर सुख था, सुंदर पत्नी और एक पुत्र भी था। लेकिन सत्य की एक प्यास ने उन्हें उस भीड़ से बाहर निकलने पर विवश कर दिया। वे अकेले ही निकल पड़े, वर्षों तक जंगलों में मौन और तपस्या में लीन रहे। और अंत में जब बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें निर्वाण मिला, तब वहां न कोई गुरु था, न कोई शिष्य, न कोई प्रशंसा थी। वहां था बस गहरा एकांत और उसमें खिलता हुआ आत्मज्ञान। उनका बुद्ध बनना भी उसी अकेलेपन से ही संभव हुआ। और मीरा, उनकी भक्ति तो एक ऐसा दीपक है जो तालियों से नहीं, तिरस्कार से जलता रहा। जब पूरा समाज और परिवार उनके विरुद्ध था, जब विष के प्याले में उन्होंने अमृत खोज लिया, तब उनके साथ कौन था? कोई नहीं। उन्होंने अपना सबसे गहरा रिश्ता कृष्ण से उसी मौन और अपमान भरे एकांत में जोड़ा। और वही मीरा, जिसे दुनिया ने पागल कहा, आज भक्ति और प्रेम की परिभाषा बन गई है। भीड़ में जो दिखता है वह एक छलावा हो सकता है, लेकिन जो एकांत में जागता है वही परम सत्य होता है। अकेलापन कोई दंड नहीं, यह तो वह अवसर है जहां से जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है। जब इंसान दुनिया से बात करना बंद करता है, तभी वह अपनी आत्मा से संवाद करना सीखता है। और यही संवाद वह बीज है जिससे महान विचारों का वृक्ष जन्म लेता है। महानता भीड़ की प्रशंसा से नहीं आती, वह तो तब जन्म लेती है जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनने लगते हैं। और वह आवाज तभी सुनाई देती है जब बाहर का कोलाहल शांत हो जाए। यह शांति भीड़ नहीं, केवल अकेलापन देता है। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें एकांत की ओर धकेले तो घबराना मत। यह वही भूमि है जहां से हर क्रांति शुरू होती है, हर नई सोच जन्म लेती है और हर महान आत्मा खुद को पाती है। जिसने इस एकांत को साध लिया वह दुनिया को बदल सकता है, क्योंकि वह पहले खुद को बदल चुका होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले रहना एक तप है, और जो इस तप में सफल हो जाता है उसकी आभा स्वयं लोगों को अपनी ओर खींचती है। जब जीवन में कोई साथ नहीं होता, जब आसपास कोई आवाज नहीं होती, तब इंसान खुद के सबसे करीब होता है। अकेलापन सिर्फ एक परिस्थिति नहीं, यह एक आध्यात्मिक अवस्था है। यह वह धरातल है जहां आत्मा स्वयं को पहचानती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने इसे तप कहा, क्योंकि यह मार्ग सरल नहीं है। अकेलेपन से बहुत लोग डरते हैं, क्योंकि यहाँ हमें अपने ही विचारों और अपने ही डरों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति
इस अकेलेपन को आत्मनिर्माण का साधन बना लेता है, वह फिर साधारण नहीं रहता। गौतम बुद्ध जब राजमहल छोड़कर गए तो उन्होंने कोई जुलूस नहीं निकाला था। वे एकांत में गए थे, बोधि वृक्ष के नीचे शांत होकर बैठ गए। उन्होंने ज्ञान लोगों से नहीं, अपने भीतर से मांगा। वर्षों तक अकेले तप किया, लेकिन जब लौटे तो उसी एकांत से लौटे व्यक्ति ने पूरे विश्व को प्रकाशित कर दिया। उनकी आभा उस तप से जन्मी थी जो उन्होंने अकेले रहकर किया था। मीरा, जो अकेले ही गिरधर के लिए नाचती और गाती रहीं, उसी एकांत भक्ति की चमक आज भी इतिहास में जीवित है। भीड़ ने मीरा को नहीं समझा, पर समय ने मीरा को पूजा। आज की दुनिया में भी जो लोग अकेले रहना सीख जाते हैं, वे उसी एकांत में कुछ ऐसा रचते हैं जो सबको आकर्षित करता है। एक लेखक अकेले कमरे में शब्द गढ़ता है, एक चित्रकार अकेले रंगों में खोकर दुनिया को एक नया दृश्य देता है। एकांत का यही तप धीरे धीरे व्यक्ति को इतना शक्तिशाली बना देता है कि जो भीड़ कभी निंदा करती थी, वही उसे सुनने आती है। यह चमक बाहर से नहीं, भीतर के उस अकेले तप से पैदा होती है। इसलिए अकेलापन कोई सजा नहीं, यह साधना का क्षेत्र है। जो इस साधना में सफल होता है, उसका तेज छुपाए नहीं छुपता। वह व्यक्ति फिर किसी को बुलाता नहीं, उसकी उपस्थिति ही लोगों को खींच लाती है। जो तुम्हारे भीतर जल रहा है, उसी से दीपक बनाओ। संसार की रोशनी वहीं से शुरू होती है। जब मन हर दिशा में भटके, तब मौन ही उसे रास्ता दिखाता है, क्योंकि मौन में ही प्रभु का संगीत सुनाई देता है। धर्म केवल मंदिर जाना नहीं, बल्कि के हर सांस में उस परम शक्ति को महसूस करना है। जो दूसरों के दुख को देखकर अपने सुख को रोक ले, वही सच्चे धर्म का पहला कदम उठाता है। परमात्मा को जानने का मार्ग बाहर नहीं, अपने भीतर उतरने में है। जो स्वयं को जान गया, वह ईश्वर से दूर नहीं रहा। हर वह पल जब तुमने किसी को क्षमा किया, वह पल तुम्हें ईश्वर के और निकट ले गया। जो लोग दूसरों की गलतियों को पकड़ने में अपना समय गंवाते हैं, वे अक्सर अपने जीवन की शांति खो बैठते हैं। क्षमा वही कर सकता है जो भीतर से शक्तिशाली हो। जब जीवन में कुछ भी साफ न दिखे, तब रुककर प्रार्थना करना सीखो। कभी कभी उत्तर शब्दों में नहीं, बल्कि ईश्वर की शांत उपस्थिति में छिपे होते हैं। सच्चा धर्म वह है जो तुम्हें भीतर से शांत, बाहर से विनम्र और सबके प्रति करुणामय बना दे। जिस दिन तुमने अपने मन की गहराइयों में उतरकर खुद को पहचान लिया, उसी दिन तुम्हारी यात्रा ईश्वर की ओर शुरू हो जाती है। आत्मज्ञान ही ईश्वर का पहला स्पर्श है। ईश्वर से जुड़ने के लिए ऊंची आवाज की नहीं, एक निर्मल हृदय की आवश्यकता होती है। वह हर उस स्थान पर प्रकट होता है जहां अहंकार शून्य हो जाता है। कुछ रिश्ते हमारे जीवन में सबक बनकर आते हैं और कुछ वरदान बनकर। जो इन दोनों को एक समान भाव से स्वीकार कर लेता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। जब इंसान संसार की भीड़ में खो जाता है, तब प्रभु का स्मरण ही उसे उसकी असली पहचान वापस दिलाता है। ईश्वर को पाना आत्मसमर्पण से ही शुरू होता है। हर बार टूटने पर रोना जरूरी नहीं होता। कभी कभी टूटना इसलिए होता है ताकि ईश्वर तुम्हें फिर से जोड़ सके, पहले से भी अधिक सुंदरता के साथ। जो लोग दूसरों को नीचा दिखाकर ऊपर उठना चाहते हैं, वे केवल बाहरी तरक्की पाते हैं। आंतरिक उन्नति केवल सेवा, प्रेम और त्याग से ही संभव है। ध्यान वह स्थिति है जब तुम्हारे मन के विचार शांत हो जाएं और तुम ईश्वर के स्पर्श को अनुभव कर सको। अगर तुम्हारी प्रार्थना में भावना नहीं है, तो वह केवल शब्दों का ढेर बनकर रह जाती है। ईश्वर को तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे हृदय की सच्चाई से प्रेम है। सत्य को जानने के लिए ग्रंथों की नहीं, एक शांत मन और एक खोजी आत्मा की आवश्यकता होती है। जो भीतर झांकता है, वही ईश्वर के रहस्य को समझ पाता है। वह व्यक्ति सबसे धनी है जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वह दूसरों के लिए अपना हाथ बढ़ाना जानता है। यह दान नहीं, यही सच्चा धर्म है। धार्मिकता का अर्थ है हर स्थिति में शांत रहना, हर प्रतिक्रिया में करुणा रखना,
और हर निर्णय में ईश्वर को याद रखना। जो इंसान दुख में भी मुस्कुराना सीख लेता है, वह अपने भाग्य को नहीं बल्कि अपने कर्मों से जीवन को बदलता है। यही भक्ति का मौन तप है। जो जीवन में हर बार गिरकर भी फिर से उठ खड़ा होता है, ईश्वर उसका साथ कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि साहस और श्रद्धा की परीक्षा में वही सफल होता है। हर कठिनाई, हर दुख ईश्वर का भेजा हुआ वह संदेश है जो कहता है, मैं तुम्हें और मजबूत बना रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य साधारण नहीं है। प्रार्थना उस पुल का नाम है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। यह एक मौन संवाद है जिसमें शब्द नहीं, सिर्फ समर्पण बोलता है। जब तुम्हारा हृदय साफ हो, तब तुम्हें दुनिया में कोई दुश्मन नजर नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि केवल प्रेम को देखेगी। ईश्वर के दरबार में कभी देर नहीं होती। वहां सच्चे मन से की गई एक पुकार भी अनसुनी नहीं जाती, क्योंकि वहां समय नहीं, केवल भावनाएं गिनी जाती हैं। मनुष्य का मन जितना शांत होता है, ईश्वर की आवाज उतनी ही साफ सुनाई देती है। इसलिए शांत रहो। ईश्वर तुम्हारे भीतर से बोल रहे हैं। जो अपने कर्म को पूजा समझकर करता है, उसके हर कार्य में भक्ति का स्पर्श होता है, और उसी स्पर्श से जीवन की सारी बाधाएं हट जाती हैं। जिस पल तुम ईश्वर को धन्यवाद कहना शुरू करते हो, उसी पल से तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि कृतज्ञता वह पवित्र ऊर्जा है जो भाग्य के द्वार खोल देती है। ईश्वर उन्हें ही चुनते हैं जिनमें टूटने के बाद भी फिर से खड़े होने का साहस होता है। वह हर उस आत्मा को सहारा देते हैं जो रोते हुए भी आगे बढ़ती है। सच्चा धर्म ग्रंथों में नहीं, व्यवहार में दिखता है। जब तुम दूसरों की पीड़ा को अपना समझो, वहीं से धर्म की शुरुआत होती है। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, पर जब वह चलती है तो केवल अन्याय ही नहीं, अहंकार और पाखंड भी मिट्टी में मिल जाते हैं। धैर्य वह दीपक है जो हर तूफान में तुम्हें गिरने से बचाता है, और जब तुम उसे लेकर ईश्वर की राह पर चलते हो तो हर अंधकार खुद ही पीछे हट जाता है। भक्ति का मार्ग फूलों का नहीं, कांटों का होता है, क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने से पहले तुम्हें अपने भीतर के अभिमान, लालच और क्रोध से जीतना पड़ता है। जिस दिन तुम्हें दूसरों का दुख देखकर अपने सुख पर शर्म आने लगे, समझ लेना तुमने सच्चा धर्म पा लिया है, और उस दिन ईश्वर तुम्हारे भीतर ही मुस्कुरा रहे होते हैं। ईश्वर से प्रेम का अर्थ यह नहीं कि तुम हर समय पूजा करो, बल्कि यह है कि तुम अपने हर काम को ऐसे करो जैसे वह ईश्वर की ही सेवा हो। वो लोग कभी नहीं हारते जो खुद को ईश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, क्योंकि तब जीवन एक नाव बन जाता है और ईश्वर उसके नाविक। तू जब भी थक जाए तो रुक मत जाना, बस थोड़ी देर प्रभु के चरणों में बैठ जाना, वहीं से फिर उठने की शक्ति मिलेगी। संसार की भीड़ में जब अपनापन खो जाए, तब ईश्वर की गोद ही वह एकमात्र स्थान है जहां आत्मा को सच्चा आराम मिलता है। जब मन की बात कोई न सुने, तब परमात्मा से कहना, वह न सिर्फ सुनता है बल्कि तुम्हारे आंसुओं को भी शब्द बना देता है। याद रखना, दुखों की बारिश तभी होती है जब ईश्वर चाहता है कि तुम भीतर से पूरी तरह धुल जाओ और एक नए फूल की तरह फिर से खिलो। जिसे दुनिया ठुकरा देती है, उसे भी प्रभु अपनाते हैं, क्योंकि उनका दरबार कभी किसी से भेद नहीं करता। हर हार के पीछे कोई द्वार बंद नहीं होता, बल्कि एक आत्मिक अनुभव जन्म लेता है जो तुम्हें ईश्वर के और निकट ले जाता है। जैसे एक दीपक अंधकार को मिटाता है, वैसे ही एक सच्ची प्रार्थना मन के सारे अंधकार को हर लेती है। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं, बल्कि स्वयं को उस शक्ति के सामने खोल देना है जो सब जानती है। मन को जीतने की कला कोई युद्ध नहीं, बल्कि स्वयं से और उस परम सत्य से प्रेम करना है। कभी कभी कोई उत्तर न मिलना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। वहां ईश्वर मौन से तुम्हें सिखा रहा होता है। जो व्यक्ति हर हार के लिए भी धन्यवाद कहे, वही इस सृष्टि के रहस्य को समझ सकता है। धर्म का सार किसी ग्रंथ या नियम में नहीं, बल्कि उस करुणा में है जो बिना किसी शर्त के बहती है। जब हम ईश्वर से कुछ मांगना छोड़ देते हैं,
तब वह हमें वह देता है जिसकी हमें वास्तव में आवश्यकता होती है। प्रार्थना शब्दों का झुंड नहीं, वह आत्मा की एक मूक पुकार है जो ब्रह्मांड तक पहुंच जाती है। हर बार जब तुमने किसी की सेवा की, तुमने अपने भीतर बसे ईश्वर की ही पूजा की। ईश्वर कभी दूर नहीं होता, हम ही इतने शोर में उलझे हैं कि उसकी निकटता को महसूस नहीं कर पाते। मन की शांति वहां नहीं मिलती जहां शोर कम हो, बल्कि वहां मिलती है जहां मन खुद शांत रहना सीख जाए। बहुत लोग बाहरी दुनिया को बदलना चाहते हैं, लेकिन असली शांति तब मिलती है जब हम अपने भीतर की दुनिया को समझ लेते हैं। जिसे तुम खोने से डरते हो, कभी कभी उसी का जाना तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा लेकर आता है। हर दूरी और हर अलगाव अपने साथ एक ऐसा सबक लाता है जो तुम्हें और भी मजबूत बना देता है। जो समय तुम्हारे साथ चुपचाप चलता है, वही सबसे अधिक तुम्हारे पक्ष में होता है, क्योंकि जो शोर नहीं करता वही सबसे गहरा प्रभाव छोड़ता है। जब इंसान उम्मीद से ज्यादा अनुभव पर विश्वास करने लगता है, तब वह हर चुनौती को समझदारी से पार कर जाता है। अनुभव की पुस्तक अक्सर दर्द के अक्षरों से ही लिखी जाती है। हर कोई तुम्हारे बारे में अपनी एक राय बनाएगा, लेकिन तुम्हारी सच्चाई वही है जो तुम्हारी आत्मा जानती है। खुद को साबित करने से कहीं ज्यादा जरूरी है खुद को समझना। जो रिश्ते समझने से नहीं बल्कि निभाने से टिकते हैं, वही अंत तक साथ देते हैं, क्योंकि सच्चा प्रेम शब्दों से नहीं, समर्पण से सिद्ध होता है। जब तक तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं होगा, तब तक दुनिया का कोई भी सहारा तुम्हें आगे नहीं ले जा सकता। आत्मविश्वास वह दीपक है जो घने अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। जिनका हृदय निर्मल होता है, उनकी बातों में भी एक शांति होती है। ऐसे लोग बिना शोर किए अपने आचरण से ही सब कुछ कह देते हैं। कुछ लोग तुम्हें इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि वे अब तक खुद को ही नहीं समझ पाए हैं। इसलिए अपने सच को साबित करने में जल्दबाजी मत करो। धैर्य रखना जीवन की सबसे बड़ी कला है, क्योंकि कुछ चीजें वक्त पर नहीं बल्कि सही वक्त पर ही समझ आती हैं। हर पीड़ा तुम्हें एक नया नजरिया देती है, जिससे तुम दुनिया को और गहराई से देखना सीखते हो। यह नजरिया कड़वा हो सकता है, पर हमेशा साफ होता है। हर बार जीतना ही आवश्यक नहीं होता, कई बार हार कर भी इंसान बहुत कुछ पा लेता है, जैसे अनुभव, आत्मज्ञान और अपना असली स्वरूप। सच्चा प्रेम वह नहीं जो दिखाया जाए, बल्कि वह है जो बिना कहे भी महसूस किया जाए। प्रेम की भाषा मौन है और इसका प्रभाव जीवन भर रहता है। हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी तुम्हारी खामोशी वह असर कर जाती है जो शब्द कभी नहीं कर सकते। जो मुस्कान हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहे, वही सच्चा सुख है, क्योंकि असली खुशी बाहरी चमक से नहीं, भीतरी शांति से जन्म लेती है। दुनिया की नजरों में जो हार गया, वह अक्सर अपनी ही नजरों में जीत चुका होता है। लोग तुम्हारी हार पर हंस सकते हैं, लेकिन ईश्वर उसी पल तुम्हारे भीतर की शक्ति को देख रहा होता है। जब जीवन का हर रास्ता धुंधला लगे, तब अपने भीतर झांक कर देखो। वहां एक दीपक हमेशा जलता है जो हर अंधकार को मिटा सकता है। कभी कभी तुम्हें सब कुछ खोकर ही यह समझ आता है कि जो सबसे कीमती था, वह तो तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद था। शांति, धैर्य और आस्था। लोग अकेलेपन को एक सजा मानते हैं, लेकिन यही अकेलापन आत्मा से संवाद की पहली सीढ़ी बन जाता है। जब कोई नहीं होता, तब ईश्वर सबसे पास होता है। वक्त जब साथ न दे तो घबराओ मत। वक्त अवश्य बदलेगा, लेकिन तब तक तुम खुद को मत बदलना। अपने सत्य और अपनी श्रद्धा को मत छोड़ना। हर इंसान अपने भीतर एक तीर्थ लेकर घूमता है, पर पूरी जिंदगी बाहर मंदिरों की चौखट नापता रहता है। जिस दिन भीतर उतरने का साहस आ गया, ईश्वर उसी दिन मिल जाता है। दुनिया की आवाजें तुम्हें हमेशा भटकाएंगी, लेकिन तुम्हारी अंतरात्मा की खामोशी कभी झूठ नहीं बोलती। बस उसे सुनने की कला आनी चाहिए। कभी कभी हम जिस चीज के लिए रोते हैं, ईश्वर हमें बचाने के लिए वही हमसे छीन लेता है। हर दर्द में भी उसकी कृपा छिपी होती है। जो तुम्हें समझे बिना ही छोड़कर चला जाए, उसके जाने का शोक मत करो।
वह ईश्वर का एक तरीका था तुम्हारी आत्मा का बोझ हल्का करने का। सच्ची सफलता तब नहीं होती जब दुनिया तुम्हारे लिए ताली बजाए, बल्कि तब होती है जब रात को सोते समय तुम्हारा मन शांत और आत्मा संतुष्ट हो। हर इंसान के जीवन में एक मोड़ ऐसा आता है जहां वह टूटता नहीं, बल्कि एक नए रूप में ढलता है, एक बेहतर, गहरा और शांत इंसान बनता है। मौन सब कुछ नहीं कहता, लेकिन जो सब कुछ समझता है वह मौन ही होता है। जिसने खुद को सुनना सीख लिया, उसे कोई भ्रम नहीं रह जाता। तूफान में मजबूत पेड़ झुक जाते हैं पर टूटते नहीं। जीवन के संघर्ष में वही जीतते हैं जो झुकना तो जानते हैं पर अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ते। जिस दिन तुम अपने दुख को अपनी पूजा बना लोगे, उस दिन वही तुम्हारा कर्म बन जाएगा और फिर वही दुख तुम्हें मोक्ष के मार्ग पर ले चलेगा। धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि हर उस पल को जीने की कला है जब तुम किसी को माफ कर रहे हो, किसी का इंतजार कर रहे हो या किसी के लिए चुप रह गए हो। तुम अपने भाग्य के लेखक स्वयं हो। हर विचार एक बीज है और हर कर्म एक फसल। आज जो तुम बो रहे हो, कल वही तुम्हें काटना पड़ेगा। इसलिए शिकायत मत करो, सृजन करो, कर्म करो, पर फल की चिंता से मुक्त होकर, क्योंकि जो फल से बंध जाता है वह कर्म के आनंद को खो देता है। नदी की तरह बस बहते रहो, किनारों से मत उलझो। तुम्हारा काम बहना है, सागर में मिलना तो निश्चित है। सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है। पीड़ा तुम्हारी परीक्षा है, यह तुम्हें तोड़ने नहीं तराशने आती है। जिस दर्द से तुम आज भाग रहे हो, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। बीते हुए कल में केवल राख है और आने वाले कल में केवल एक कल्पना। जीवन तो बस इसी पल में है, इसी सांस में है। जिसने इस क्षण को जीना सीख लिया, उसने अनंत को पा लिया। भय तुम्हें कैद करता है, श्रद्धा तुम्हें मुक्त करती है। जब सारे रास्ते बंद दिखें, तब श्रद्धा के पंख लगाकर उड़ना सीखो। ईश्वर पर विश्वास का अर्थ यह नहीं है कि तूफान नहीं आएगा। इसका अर्थ है कि तूफान में भी तुम्हारी नाव नहीं डूबेगी। तुम्हारी असली पहचान यह शरीर नहीं, इसके भीतर बैठी वह अविनाशी आत्मा है। उस आत्मा को पहचानो, वही परमात्मा का अंश है, वही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। जब तुम स्वयं से जुड़ जाओगे, तब तुम संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ जाओगे और तब तुम्हें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम स्वयं ही प्रकाश बन जाओगे। संसार एक दर्पण की तरह है, तुम मुस्कुराओगे तो वह भी मुस्कुराएगा। अगर तुम क्रोध करोगे तो तुम्हें भी क्रोध ही दिखाई देगा। तुम्हारे भीतर जो है वही तुम्हें बाहर दिखेगा। सबसे बड़ा युद्ध शस्त्रों से नहीं, अपने ही मन से लड़ा जाता है। जिसने मन की चंचलता को जीत लिया, उसने त्रिलोक को जीत लिया। किसी को गिराकर ऊपर उठना उन्नति नहीं, पतन है। सच्ची ऊंचाई तो तब मिलती है जब तुम गिरे हुए को सहारा देकर उठाते हो। वाणी में मिठास रखो, क्योंकि शब्द भी घाव देते हैं और मरहम भी लगाते हैं। तुम्हारे शब्द तुम्हारी आत्मा का परिचय देते हैं, उन्हें व्यर्थ मत करो। जो तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद देना सीखो, जो नहीं है उसके लिए रोना बंद करो। कृतज्ञता का भाव ही जीवन में और अधिक पाने का द्वार खोलता है। सत्य का मार्ग कठिन अवश्य होता है, पर उस मार्ग पर चलने वाले को कभी भटकना नहीं पड़ता। झूठ के सहारे तुम कुछ दूर तो जा सकते हो, पर अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकते। अगर कोई तुम्हें धोखा दे तो दुखी मत होना, बल्कि ईश्वर का धन्यवाद करना कि उसने समय रहते तुम्हें एक झूठे इंसान से बचा लिया। हर अनुभव एक शिक्षक है जो तुम्हें मजबूत बनाने आता है। प्रेम का अर्थ अधिकार जताना नहीं, बल्कि स्वतंत्रता देना है। जो प्रेम तुम्हें बांधता है वह मोह है, जो तुम्हें मुक्त करता है वही सच्ची भक्ति है। जब तुम्हारा हृदय शुद्ध होता है तो हर प्रार्थना स्वीकार होती है, क्योंकि ईश्वर तुम्हारी आवाज नहीं, तुम्हारी भावना सुनते हैं। मन की शांति से बड़ा कोई धन नहीं और संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं। समय सबसे बड़ा मरहम है, वह हर घाव को भर देता है। बस धैर्य रखना सीखो। ईश्वर की योजना तुम्हारी योजना से हमेशा बेहतर होती है। बस उस पर विश्वास रखो। जो झुकना जानता है वह पूरी दुनिया को झुका सकता है, क्योंकि विनम्रता में ही सबसे बड़ी शक्ति छिपी होती है। अहंकार
हमेशा सिर उठाकर चलता है और एक दिन ठोकर खाकर गिर जाता है। तुम्हारी कीमत उतनी ही है जितनी तुम खुद अपनी नजरों में रखते हो। दुनिया तुम्हें तब तक नहीं हरा सकती जब तक तुम खुद से हार न मान लो। अंधकार का अस्तित्व केवल प्रकाश की अनुपस्थिति तक ही है। अपने भीतर ज्ञान का एक दीपक जला लो, जीवन के सारे भ्रम और भय अपने आप मिट जाएंगे। और यह ज्ञान का दीपक किसी ग्रंथ को पढ़ने से नहीं बल्कि जीवन को पढ़ने से जलता है। इसकी लौ सत्य से बनती है और इसका तेल करुणा से। तुम जो भी कार्य करते हो उसे अपनी पूजा बना दो। हर कर्म को इतनी ईमानदारी और प्रेम से करो कि वह स्वयं एक प्रार्थना बन जाए। तब तुम्हें मंदिर खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारा कर्म क्षेत्र ही तुम्हारा तीर्थ बन जाएगा। इस जीवन को एक बोझ की तरह मत जियो, इसे एक उत्सव की तरह मनाओ। यह संसार एक रंगमंच है और हम सब ईश्वर की लिखी कहानी के पात्र हैं। अपनी भूमिका को पूरी निष्ठा से निभाओ, पर यह याद रखो कि तुम केवल एक पात्र हो, कहानीकार नहीं। असली अमीर वह नहीं जिसके पास बहुत कुछ है, असली अमीर वह है जिसे बहुत कुछ नहीं चाहिए। शांति से बड़ी कोई संपत्ति नहीं और संतोष से बड़ी कोई विरासत नहीं। क्षमा करना दूसरों के लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए आवश्यक है। क्रोध और घृणा का बोझ लेकर तुम कभी ऊंचा नहीं उड़ सकते। जिसने क्षमा करना सीख लिया उसने अपने मन के द्वार ईश्वर के लिए खोल दिए। भागो मत, ठहरो, बाहर मत खोजो, भीतर देखो। तुम्हारा हर प्रश्न का उत्तर तुम्हारे ही मौन में छिपा है। जिस दिन तुम खुद को पालोगे उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि तुमने कभी कुछ खोया ही नहीं था। तुम सदा से पूर्ण थे, बस इस सत्य से अनजान थे। जो रिश्ते तुम्हें ईश्वर के करीब ले जाएं, केवल वही रिश्ते सच्चे हैं। जो तुम्हें दुनिया में उलझा दें, वे केवल मोह के बंधन हैं। पहचानना सीखो, क्योंकि हर साथ चलने वाला साथी नहीं होता। आंखों से जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। असली सत्य तो आत्मा की आंखों से ही दिखाई देता है और वह आंखें ध्यान और पवित्रता से खुलती हैं। जब तुम किसी की निस्वार्थ भाव से सहायता करते हो, तब तुम उस व्यक्ति की नहीं बल्कि अपने भीतर बैठे परमात्मा की ही सेवा कर रहे होते हो। सेवा ही भक्ति का सबसे सरल और सुंदर रूप है। परिवर्तन से मत डरो, यह जीवन का नियम है। एक पत्ता भी जब तक डाल से नहीं टूटता तब तक नया पत्ता नहीं आ सकता। तुम्हारा हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। प्रेम अगर बिना शर्त के हो तो वह केवल ईश्वर का ही हो सकता है, क्योंकि इंसानों का प्रेम अक्सर उम्मीदों से बंधा होता है। ध्यान और मौन, ये दोनों ही परमात्मा से बात करने की सबसे सुंदर भाषा हैं, जिन्हें शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं होती। मनुष्य जब ईश्वर से कुछ नहीं मांगता तब वह सबसे अधिक पा लेता है, क्योंकि तब वह स्वीकृति के मार्ग पर होता है। हर बार जब तुम्हारा अहंकार टूटे तो समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें अपने और